हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीरीज़। अब सबसे पहली बात आती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग होता क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वेबसाइट डिज़ाइनिंग का आइडिया ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप समझो, जैसे मान चलो हमने EPFA की वेबसाइट ओपन करी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। जो ये EPFA की वेबसाइट है, जो भी कंटेंट हमें इंटरनेट पे दिख रहा है, विजिबल है, वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पार्ट है। और अगर मैं जैसे कोई भी पेज पे किसी भी लिंक पे हम क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, एक नया पेज आ गया, मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है कंटेंट वेबसाइट डिज़ाइनिंग का पार्ट है। अब आप किसी भी पेज पे रहते हुए ब्राउज़र के अंदर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे आप जाओगे, तो जैसे आप व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो कुछ कोड लिखा हुआ है। ये जो कोड लिखा हुआ है, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने के लिए कोड लिखा गया है। ये अगर कोड की बात करें तो ये 3 टेक्नोलॉजी का कोड है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब बात आती है कि हमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे। भाई हम इन चीज़ों को हम एक पेज ऐसा बनाना सीखेंगे, और इसको मतलब नॉट ओनली ये कि आप कोई भी बना सकते हो, तो हम इसको सीखने के लिए स्टार्ट करेंगे HTML से। तो हम 3 टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। कौन कौन सी 3 टेक्नोलॉजी रहने वाली है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ये 3 टेक्नोलॉजी है जो कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड करना है। अगर मैं बात करता हूँ HTML CSS की, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यूट्यूब पे किसी चैनल को देख करके ये चीज़ें समझ सकते हैं, बट प्रॉब्लम आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि जावास्क्रिप्ट पर आते आते लोगों का बिल्कुल मतलब ये चीज़ ऐसी हो जाती है कि कहीं ना कहीं पॉइंट में वीक महसूस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके चलेंगे और साथ में कोड को करते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले HTML से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो HTML पढ़ा हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि मैक्स ऑफ द यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो कंटेंट डालते हैं जो प्रमोट होता है, मीन्स टू से जो कि यूज़र देख सकते हैं, जिनके लिए सर्च ज़्यादा होते हैं। पर हमारा टारगेट अब ये रहेगा कि हम इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे। उन कोर्स के उनमें जो भी चीज़ें रैंक में आती है तब भी, नहीं आती तब भी, मतलब बेसिकली हमारा रैंक से कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन फोकस जहाँ रहेगा वो रहेगा कंटेंट पर। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सभी को पता है, डाउनलोड करना होता है VS कोड। नई आइडिया तो आप डाउनलोड करने के लिए देख लेते हैं। चलिए बस हमने कहा डाउनलोड VS कोड, तो हमने सबसे पहले डाउनलोड लिखा VS कोड। जैसे डाउनलोड VS कोड पे आप आओगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ विंडोज़ 10 और 11 के लिए, कुछ कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो विंडोज़ 7 है। ठीक है, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है विंडोज़, क्योंकि उनका सिस्टम है स्लो। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका सिस्टम वेब डिजाइन उस पे मतलब ओल्ड सिस्टम है और वो चाह रहा है करना अपने आप को अपग्रेड, तो कोई जो नहीं, यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे ऐसे भी साइट्स मिल जाएगी जहाँ पर आप VS कोड 2007 वाली, मतलब जो विंडोज 7 के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, और ये डाउनलोड होकर फाइल अपने पास आ जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अपना इंटरनेट की स्पीड क्या है, उसके बेस पर हम डाउनलोड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट फिनिश करूंगा तो आइडिया लग जाएगा। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिखता चलता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगे, बाद में देखना चाहोगे देख लोगे। ठीक है, ये 3 चीजें हम लेके चलने वाले हैं। तो शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, Ctrl+Shift+N। तो ये क्या है, न्यू फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर। मैं विंडोज को फोकस लेके चल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है विंडोज पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आगे डाउनलोडेड है, हमारा जो VS कोड है डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे आप आओगे फोल्डर के अंदर, तो देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद अब सीधा इंस्टॉल ना करें, यहाँ पर आप क्या करें, शो इन फोल्डर पे क्लिक करें। शो इन फोल्डर पे जैसे आपने क्लिक किया, ये VS कोड अपने पास आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करो आप। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने डबल क्लिक किया, इंस्टॉलेशन आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है एज यूजुअल की किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो ऐड ओपन विद कोड और ऐड ओपन विद कोड का ऑप्शन, ये दो जो है चेक मार्क, इनको चेक करके रख लेना है। ठीक है, इनको चेक कर लेना जरूर से, और फिर नेक्स्ट फिनिश कर लेना। मेरा इंस्टॉल्ड है, मैं नहीं कर रहा हूँ आगे इंस्टॉल, आप यहाँ तक कर लेना। चलिए हमारा सेटअप रेडी हो गया है, हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने के बाद हम आ जाते हैं क्या, अपने फोल्डर में। तो मैंने एक फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+Shift+N। मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर से क्रिएट करता हूँ Ctrl+Shift+N, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर दे दिया हमने इसका नाम क्या, HTML, या फिर हमने कहा वेब कोर्स, इसका नाम रख दिया हमने वेब कोर्स। इस फोल्डर के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर आकर के हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे तो टॉपिक वाइज फोल्डर बना सकते हैं, चाहेंगे तो हम क्या है डेट वाइज फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, Ctrl+Shift+N मैंने यहाँ पे फिर से क्रिएट किया, और मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आज है अगस्त 17, तो मैंने लिखा अगस्त
यहाँ पर हमने कर दिया अगस्त 17, ठीक है। अगस्त 17 करने के बाद हमने इस फोल्डर को ओपन किया, इस फोल्डर के अंदर हम आ गए, एंटर करके ओपन हो जाता है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है। अब क्या है, कुछ लोगों के सिस्टम में विंडोज 7 है, कुछ लोगों के सिस्टम में विंडोज 7 में तो ऐसे आएगा, विंडोज 11 है और विंडोज 10 है। तो विंडोज 11 वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन करने पर नहीं आएगा, शो मोर ऑप्शंस मिलेगा, वहां पर आपको जाना है। यहाँ से ओपन विद कोड पे क्लिक किया हमने, और ओपन विद कोड पे क्लिक करने पर हमारा जो है ओपन विद कोड हो जाएगा फोल्डर। सबसे टॉप में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है अगस्त 17, ये आपके फोल्डर का नाम है। यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या है, फाइल का ऑप्शन आता है, फोल्डर का ऑप्शन आता है, और कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ शॉर्टकट, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स आपने लिखते चलना है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लिखो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। यहाँ से आप क्या करोगे, ये किसके लिए है भाई, यहाँ से एक्सटेंशंस के लिए है, एक्सटेंशंस, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशंस में हम आ गए और यहाँ से हमने क्लिक किया एक्सटेंशंस पे, और यहाँ पर कुछ इंस्टॉल्ड है, कुछ रिकमेंडेड है। तो हमें पहले ऑलरेडी इंस्टॉल है, हालांकि लाइव सर्वर हमें इंस्टॉल करना है। लाइव सर्वर आप लिखोगे, लाइव सर्वर, तो जैसे आपने लाइव सर्वर लिखा, अपने पास लाइव सर्वर आ गया। इस लाइव सर्वर के अंदर हम आ गए और यहाँ पे लाइव सर्वर पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये क्या है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मेरे सिस्टम में यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया क्लोज, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर हम आगे वापस से सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं और लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे pro1.html हमने करा। .html समझते क्या है, देखो भाई, जो जिनको आइडिया है वो तो अच्छी बात है, पर आप समझ लो, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। डॉट के बाद जो भी चीज लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अब मैं इस फोल्डर के लिए जाता हूँ। अच्छा देखो मैंने कैसे स्विच करी विंडो, ऑल्ट टैब। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट थंब से ऑल्ट दबाना है और टैब दबाना है ऐसे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे इसको बिल्कुल प्रेस करके रखेंगे तो ऐसे मूव करेगा, फास्ट नहीं करना हमें, टैब सिंगल, ठीक है, ऑल्ट टैब। जैसे हमने ऑल्ट टैब किया, हम यहाँ पे आ गए फोल्डर में। यहाँ आप देखो, यहाँ पे एक्सटेंशन दिखा रखा है, आप इसको यहाँ पे ऑप्शंस में जाके, फोल्डर ऑप्शंस में से व्यू में जाकर फोल्डर ऑप्शन, चेंज फोल्डर ऑप्शन, और यहाँ पर व्यू के अंदर शो एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, देखो हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है, आपको इसको अनचेक कर देना, चेक रहता है ये, ठीक है। फिर ओके कर देना, हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो ये एक्सटेंशन जो है .html दिखाने लगेगा। अब हमने क्या किया, F2 प्रेस किया। अगर आप लैपटॉप में वर्क करें तो Fn के साथ F2 करेगा काम। F2 प्रेस किया, F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने लिखा, मान चलो docx। जैसे हमने docx किया तो यहाँ पे आप देखो एक डॉक की फाइल बन गई। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देखो क्या है, docx करने पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फाइल आ रही है। हमने F2 करा, यहाँ पर फिर से लिखा xlsx, तो जैसे मैंने xlsx लिखा, ये क्या है, एक्सेल की फाइल बन गई। तो मतलब एक मिनट रिफ्रेश कर देता हूँ, F5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आइकन क्या आ रहा है, एक्सेल का। मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज आइडेंटिफाई करता है किसी भी फाइल को बेस्ड अपॉन द एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे F2 किया हमने फिर से, और यहाँ पर क्या कर दिया, मान चलो हमने PHP कर दिया, तो यहाँ पे एक फाइल जो है PHP में कन्वर्ट हो जाएगी। F2 करा हमने, जावा कर दिया तो जावा करा, तो जावा की फाइल हमारे पास आ गई। तो बेस्ड ऑन द फाइल टाइप एक्सटेंशन इज अप्लाइड, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जावा रह गया, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। F2 करा मैंने और यहाँ पर आकर के सिलेक्ट करा और यहाँ लिख दिया HTML, तो ये हमारा एक पहली फाइल के लिए हमारा HTML बन गया। शिफ्ट बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे, बेस कोड हमारे पास आ गया। और इस बेस कोड के अंदर आकर के हम क्या करेंगे, बेस कोड पे नहीं करेंगे काम, पहले समझेंगे। समझो, HTML के दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के नेक से अबाव का सेक्शन हेड सेक्शन, नेक से बिलो का सेक्शन बॉडी सेक्शन। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाया, एंटर कर दिया। अरे यार बार बार आदत है, देखो यहाँ पे क्या किया, HTML लिखा, एंटर कर दिया। जैसे मैंने HTML लिख के लिखा, एंटर किया, तो ऑटोमेटिकली एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लग जाता है एंडिंग वाला। कहने का मतलब क्या है, VS कोड हमें ये बेनिफिट देता है एक्स्ट्रा कि ऑटोमेटिकली सही अप्लाई। तो हमने क्या किया, पहले HTML लिखा, जैसे पूरे पेज को HTML में करते हैं, तो मैंने शायद ब्राउजर पे दिखाया था, तो अब दिखाता हूँ एक बार आपको कि पूरा पेज जो है वो HTML में कैसे रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पर आकर के लिखा, हमने सीधे सीधे स्टार्ट कर दिया। क्या करा, देखो यहाँ पर आकर के हमने लिखा, मान चलो EPFO या कोई भी वेबसाइट ओपन कर दी हमने, EPFO या जीलियन सॉफ्टवेयर की हमने वेबसाइट ओपन कर दी। तो यहाँ पे आप देखो, राइट क्लिक करोगे, व्यू पेज सोर्स, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टैग है वो क्या है, HTML है। सबसे पहला टैग क्या है, HTML। तो HTML क्या है, हमारा मेन कंटेनर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें चलती हैं। अब मैं वापस आया यहाँ पे, HTML के बाद हेड लिखा, हेड के अंदर लिखा और फिर लिखा टाइटल, सॉरी टाइटल बाद लिखेंगे, पहले बॉडी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेक्शन हो गए, एक हेड सेक्शन हो गया, एक बॉडी सेक्शन हो गया। हेड सेक्शन में हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
जो भी SEO से रिलेटेड, इनके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी टास्क करने होते हैं परफॉर्म, वो सब हम यहाँ पर हेड सेक्शन में डालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टाइटल, टाइटल लिख के हमने क्या लिखा, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। ठीक है, हमने लिख दिया वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो जो ये टाइटल सेक्शन, टाइटल टैग है, ये टाइटल टैग क्या है हमारा, टाइटल टैग हमारे फाइल के ऊपर हेडर में दिखाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ गो लाइव। गो लाइव करने के लिए आप यहाँ पे गो लाइव गो लाइव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर Alt+L+O, गो लाइव कर दिया। जैसे हमने गो लाइव किया, यहाँ पे देखो आपके सामने लाइव आ गया है। तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड लिखा रहा है, क्यों, क्योंकि टाइटल लगा है। मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे मैंने कमेंट करा, कमेंट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्लैश लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे तो देखो क्या लिखा रहा है, यहाँ पर pro1.html आ गया और IP एड्रेस दिखा रहे हैं 127 हमारा लोकल होस्ट का एड्रेस होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास टाइटल एलिमेंट हमने लिखा है, टाइटल टैग लिखा है, ये टाइटल टैग डिफाइन करता है कि ऊपर क्या दिखाना है। ठीक है, उसके बाद इस बॉडी एरिया में जो वर्क करना होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखा, हमने लिख दिया सिंपली लोरम, LOREM लोरम। ठीक है, लोरम लिखा, LOREM लोरम, लोरम लिख के एंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिक टेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, कंट्रोल S करा और फिर से इसको गो लाइव करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बार बार Alt टैब दबा रहा हूँ, Alt टैब, स्विच बिटवीन स्क्रीन्स। ठीक है, आप डेवलपर हो, फास्ट बनने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, Alt टैब, शॉर्टकट्स का ध्यान रखो। Alt टैब करके हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आ गए। यहाँ तक हम एक हमने बस बेसिक प्रोग्राम रन करा है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन हम अगले टॉपिक से करेंगे। यहाँ तक के लिए समझने के लिए इन चीज़ों को एक बार रिपीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। डाउनलोड तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो कर लेना फिर एक बारी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ फोल्डर बनाया, ऐसे फोल्डर बना के आप काम करो और ये सब चीज़ें करो। अब रहा कोड का, कोड अभी स्टार्टिंग का है, कोई बात नहीं, थोड़े समय बाद मैं मेल आईडी पे कोड शेयर करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेल आईडी ऐड कर सकते हो, अपनी अपनी मेल आईडी कमेंट में, या फिर मेरे को मैसेज डाल देना, इंस्टा के थ्रू मैसेज डाल देना। ठीक है, या व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो मैसेज 890111 वाले पे, 8901164933। अपनी मेल आईडी शेयर कर देना मुझे और लिख देना कि जिस यूट्यूब के जो भी वीडियो आपने देखी उसके रिप्लाई के साथ। ठीक है, तो मैं वहाँ पर उसको कोड को उसमें ऐड कर दूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, पर मतलब ये कि ओवर द टाइम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उस समय बड़ा हेल्प मिलती है। ठीक है, बाकी नहीं आप